गरुड़ जी की माता थी कद्रु, विनिता, और सांपों की माता थी कद्रु। दोनों बहनें थी सगी, वो कश्यप ऋषि की पत्नी। तो एक दिन वो जो है ना चंद्रमा को देख रही थी। तो चंद्रमा देख रही, चंद्रमा सफेद है कि चंद्रमा लाल है कि चंद्रमा की नहीं, सूर्य के घोड़े की देख रही थी रथ को। तो कहने लगी इसकी पूंछ काली है। तो गरुड़ की माता कहने लगी नहीं, पूरा घोड़ा रक्त वर्ण का, लाल रंग का है, काले रंग का बिल्कुल नहीं है। तो सांपों की माता बोली नहीं, पूंछ काली है। तो कहने लगी परीक्षा करो। तो परीक्षा में अब जो हार जाएगा वो एक दूसरे को दासी बनेगा। ठीक, तो दासी बनेगा करके कहा। तो कद्रु ने क्या किया, अपने पुत्रों से कह दिया कि तुम जाकर सूर्य के घोड़े की पूंछ से लपट जाओ तो काला बन जाए। तो जो लटें होती है ना जटें पीछे की, तो सांप उसके बाल बन के सूर्य की पूंछ के लपट गए घोड़े की से। तो वह बेबाल काले हो गई, पूंछ हो गई काली। तो कह रहे देखो काली है क्या नहीं है। वो तो छल, तो सांप थे, सांप लटक गए, शर्त हार गई तो दासी बन गई। अब गरुड़ इनके पुत्र, माता दासी तो दासी के पुत्र। तो अब बड़े सांप के गोदी में बिठा के हमें वहाँ ले चलो। तो सांप भैया सांपों में बिठाएं, गरुड़ ले जाके छोड़े इतने उतने। फिर एक दिन बड़े दुखी हुए कि मैया से, माता मैं इतनो बलशाली, फिर भी अब हम इनके दास हैं, इनकी सेवा करते हैं, इन्हें ढोत हैं, जा दास से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है का। तो मैया ने कहा कि एक दिन बात करती हूँ। तो माता ने पूछा कि ये बताओ इस मुक्ति का क्या उपाय है। तो सांपों की माता कहने लगी एक काम करो, यदि तुम हमें अमृत को कलश लाकर दे दोगे स्वर्ग से तो हम तुम्हें दास से मुक्ति कर देंगे। माता ने गरुड़ से कहा कि अमृत कलश लाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी मुझे, तो तुम सब मुक्त हो जाएंगे अपन दास से। गरुड़ जी कहने लगे ठीक है अभी चलते हैं। तो गरुड़ जी गए अमृत कलश लेने। भैया देवता तो लट लेके तैयार हो गए, ऐसे कैसे ले जाओगे, और वो भी सांपे पिलाओगे। पर गरुड़ जी बलवान, तो अकेले इंद्र ने वज्र भी दिया तो पंख से झटक कर अमृत कलश छीन के ले आए। तो फिर देवताओं ने प्रार्थना कही कि भैया नाग वैसे ही दुष्ट तामसिक जाती है, अमृत पी गए अमर हो गए तो दुनिया में सबको रहे वो मुश्किल कर देंगे। तो कह रहे नहीं मैं शर्त पूरी करूं, मैं उन्हें दे दूं, पी ना पाए तुम चुरा लेना। तो इंद्र गए साथ में, जैसे ही उन्हें अमृत कलश उनकी माता को दिया कि इंद्र उनका हरण करके ले गए। शर्त पूरी हो गई। अब गरुड़ आ गए शर्त से मुक्त। अब वो लेने लगे बदला के अब आ जाओ बेटा। तो एक एक सांप को पकड़ पकड़ के खाने लग गए। सारी मुश्किल हो गई। तो फिर सबने नियम बनाओ कि भैया मेरा भोजन है, खा भूख मरूं। तो सबने प्रार्थना करी कि तुम्हें हम नियम से एक अजाऊ करेंगे और एक दिन में एक को भोजन कर ले करे तो हमारी भी जाति बनी रहेगी और तुमरो भी भोजन चलत रहेगा। तय हो गई। तो एक दिन आई कालिया नांग की बारी। कालिया नांग गर्भीला था, मैं भोजन बनूंगा किसी का। तो गरुड़ के पास नहीं गया। तो गरुड़ पीछे पड़े तो ये आकर के काली देह में छुप गया। और काली देह में गरुड़ को श्राप लगा था कि यहाँ आ नहीं सकते, तो इसलिए छुपा बैठा रहता था और बढ़िया आराम से अपने परिवार के साथ रहता था। गरुड़ को श्राप क्यों था? एक दिन सौभरी ऋषि काली देह में तपस्या कर रहे थे जल में। तो एक मछली का परिवार था, चलता घूमता रहता था, तपस्या करते थे, देखते थे। एक दिन अचानक गरुड़ ने एक उसमें से मछली पकड़ ली, उसके मुखिया को। तो पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया, रो रहा। तो मुनि को दया आ गई, बोले दुष्ट गरुड़, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी तपस्या स्थल में आकर तूने ऐसा अनर्थ किया है। आज के बाद तू यहाँ आएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद से वो श्राप के कारण गरुड़ वहाँ जा नहीं पाते थे, तो कालिया नांग को पकड़ नहीं पाते थे। कालिया नांग आराम से रहता था। तो बोला भैया तुम्हारा वो गरुड़ जी जो है ना हमको खा जाएंगे। तो भगवान बोले देखो अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कैसे?
कहने अब तुम्हारे सिर पे हमारे चिन्ह हो गए, सील लग गई। तो भैया सील को बड़ा महत्व होता, सील सिक्का को, इसलिए सील का बहुत महत्व है। बिना सील सिक्का के आदमी होए तो बाकी कोई कीमत नहीं रहे। जैसे मान लो चौराहे पे पुलिस वालों खड़ो हो, ड्रेस ना पहने हो, बेच ना लगो हो कौन सी कंपनी का है किसका है, कोई बात सुने हो और झटकार के 2 डांट मार के भग जान दो। और यदि वो सील सिक्का पूरा बैच के साथ होए तो आदमी दूर से देख कर नमस्कार करेगा और वो कछु जरा भी बात कहेगा ज़्यादा मान के निकल जाएगा, भैया पुलिस वालों है, जहाँ से नहीं उलझने। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना, हम लोग क्यों तिलक क्यों लगाएं, कंठी क्यों पहने, माला क्यों धारण क्यों पहनते हैं, कंठी माला तिलक ये सब सील सिक्के हैं भगवान के कि ये भक्त है, ताकि वो यमदूत आए तो देखें अरे ये तो पार्टी को आदमी है, भैया जहाँ से मत बोलो, नारायण के दूत आ जाएंगे। कंठी धारण है, माला झोली हाथ में है, तिलक लगा हुआ है, त्रिपुन है, कोई तिरछा लगाया, अरे यार ये तो भाई भोलेनाथ का भगत है। तो ये सब सील सिक्के हैं कि किस पार्टी का आदमी है। तो आज से हमारा चरण तुम्हारे ऊपर छप गया तो अब तुम हमारी पार्टी के आदमी हो गए। तो अब हमारी पार्टी का आदमी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गरुड़ हमारी पार्टी का, अब गरुड़ से कोई भय नहीं है। अब तुम रमणक द्वीप में जाओ और वहाँ रहो, गरुड़ तुम्हें नहीं सताएगा। तो अपने परिवार को साथ लेकर कालिया नाग चला गया और काली दह फिर से निर्मल हो गई। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने काली देह में कालिया नाग का निग्रह किया, कालिया का मान मर्दन किया और अब धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। कालिया नाग ने भगवान की बड़ी स्तुति की कि हे प्रभु, हमें ना राज सुख चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, हम तो केवल आपके चरणों की रज चाहते हैं। नाग पत्नियां कहने लगी कि हे भगवान, आपने हमारे स्वामी पर जैसी कृपा की है वैसी कृपा तो आपने संसार में किसी पर नहीं की। आप कितने दयालु हैं, हम तो धन्य हो गए। भगवान कहने लगे अच्छा, हमने तुम्हारे स्वामी को मार मार के हालत खराब कर दी और तुम कह रही हो कि कृपा, ऐसी कृपा हो तो फिर कोई चाहे वो हमारी कृपा। कहने लगे महाराज आप गलत सोच रहे हैं, आपका निग्रह में ही अनुग्रह छिपा है। अरे जे आपके जो चरण है ना, साधारण थोड़ी है, ये चरण आसानी से नहीं मिलते। जन्म जन्म जन्मांतक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, बड़े बड़े राजा राज छोड़कर राख लपेट कर जंगल में भटकते हैं, पर इनके दर्शन नहीं मिलते उनको कि दर्शन मिल जाए। और ना तो ये चरण आपके त्याग से मिले, ना तपस्या से मिले, ना राज छोड़ने से मिले, परंतु देखो हमारे स्वामी को धन्य है भाग कि इन्हें तो कछु करने ही नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी तुम्हारे बेटे थे, कितने आपके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उन्हें चरण नहीं मिले पूरे। उन्हें चरण के नाखून अकेले मिल पाओ तो वही ये पखार के बैठ गए थे खुश होकर कि भैया चलो भगवान को चरण 2 दक ले ले। जो आज गंगा जी हम कहते हैं, ब्रह्मांड में जब भगवान ने वामन अवतार में चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भगवान को चरण को अंगूठा ही पहुंच पाओ तो अंगूठा ही मिलो, उन्हें पूरा चरण नहीं मिलो। महाराज बलि ने अपनो पूरो सर्वस्व दान कर दो तो एक चरण मिलो उन्हें, उनके सिर पे एक चरण रखो आपने, दोनों चरण उन्हें भी नहीं मिले। पर हमारे स्वामी को क्या कहें, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, ना तो तपस्या करी, ना दान करो कछु, और ना कहीं गए, खुद ही आप आके दोनों चरणों से उनके सिर पे बैठ गए तो दोनों चरण मिल गए उन्हें। इससे ज़्यादा भाग्यवान क्या बात होगी। तो इसलिए भैया संसार में हमारे स्वामी से भाग्यशाली
कोई नहीं है। और इतनी बड़ी कृपा आपने हमरे स्वामी पे करी है कि दोनों चरण दे दे उन्हें, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो भगवान के भक्त फिर इस तरह से सोचते हैं कि जो चरण मिल गए भगवान के, वो भी कितना बड़ा अनुग्रह है निग्रह में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना बज गए? दीपक कह देते कि 2 बजे।